अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो हाय देयर, मैं हूं आपकी बहन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब रमजान में स्ट्रगल करते हैं, और वो है स्लीप रूटीन। सीरियसली, रमजान में नींद का स्केड्यूल इतना उल्टा हो जाता है ना। सहरी के लिए उठना, तरावी के बाद सोना, फिर सुबह उठना। इट्स लिटरली अ होल डिफरेंट लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेरी रमजान स्लीप रूटीन जो मुझे एक्चुअली प्रोडक्टिव, फ्रेश और स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील कराती है थ्रू आउट द मंथ। ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि मैंने सब कुछ कवर किया है, टिप्स, मिस्टेक्स, इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी, सब कुछ। तो चाय या पानी ले आओ और कंफर्टेबल हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो पहले समझते हैं कि रमजान की नींद नॉर्मल डेज से इतनी अलग क्यों होती है। नॉर्मल डेज में हम सोते हैं रात को, उठते हैं सुबह। सिंपल है, बट रमजान में स्केड्यूल लिटरली फ्लिप हो जाता है। पहली बात, सहरी। सहरी के लिए रफली 3 to 4 बजे उठना पड़ता है, राइट? इसका मतलब है आपकी नींद या तो ब्रेक होती है या आप लेट सोना शुरू करते हो रात को। दूसरी बात, तरावी। तरावी प्रेयर्स रफली 1 to 1.5 आवर्स की होती है रात में, जिसके बाद डायरेक्टली सोना मुश्किल होता है क्योंकि बॉडी अभी एक्टिव होती है। तीसरी बात, फास्टिंग। भूख और प्यास से कभी कभी नींद भी डिस्टर्ब होती है, स्पेशली पहले फ्यू डेज में। और चौथी बात, इबादत का टाइम, तहज्जुद, फजर, वाइटर। हम स्पिरिचुअली इतना एक्टिव रहना चाहते हैं कि नींद सेकेंडरी फील होती है। ये सब ब्यूटीफुल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी हेल्थ इग्नोर करें। एक्चुअली हजरत मोहम्मद ने कैला यानी दोपहर की नींद की भी सुन्ना बताई है, तो रेस्ट लेना बिल्कुल इस्लामिक भी है। तो प्रॉपर स्केड्यूल बनाना जरूरी है। लेट मी शेयर माइन विद यू। ईशा और तरावी के बाद रफली 10-10:30 बजे होता है मेरा। इस वक्त में डायरेक्टली फ़ोन नहीं उठती। दोपहर को रफली जुहर के बाद मैं एक 20 to 30 मिनट की कैला लेती हूँ। ये लिटरली सुनना है। प्रॉफिट ने कैला की एनकरेजमेंट दी है, तो इस नैप के लिए गिल्ट फील मैट करो। एक फुल स्लीप साइकिल मैट लो दोपहर को, वरना रात की नींद डिस्टर्ब होगी। सिर्फ 20 to 30 मिनट्स, सेट अ टाइमर। टोटल स्लीप कैलकुलेशन। तो मेरी टोटल स्लीप होती है रफली, रात की स्लीप टिल्ड 4 घंटे, फजर के बाद नैप टिल्ड 1.5-2 घंटे, कैला टिल्ड 30 मिनट्स, टोटल 6.5 घंटे। अडल्ट्स को 7 to 8 चाहिए नॉर्मली, बट रमजान में 6 भी चलती है अगर क्वालिटी स्लीप हो। ओके, अब बात करते हैं स्लीप क्वालिटी की, क्योंकि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। टिप 1, सहरी में क्या खाओ। स्लीप के लिए प्लेस सेटिंग। सहरी अगर हैवी ऑयली खाना खाओ, पराठा, फ्राइज, हलवा पूरी, तो बॉडी डाइजेस्ट करने में बिजी रहती है और नींद आची नहीं आती। मेरी सहरी होती है ओट्स या एग्स, स्लो डाइजेस्टिंग, प्लेंटी ऑफ वाटर, एटलीस्ट ग्लासेस। खजूर सुन्ना भी है, एनर्जी भी देता है। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, टू मच चाय कॉफ़ी, कैफीन नींद खराब करती है। टिप 2, स्क्रीन टाइम सीरियसली कम करो। नो मोबाइल फ़ोन साइन। मैं जानती हूँ रात को स्क्रॉल करना बहुत टेम्पटिंग होता है, बट फ़ोन की ब्लू लाइट मेलेटोनिन को ब्लॉक करती है। ये वो हार्मोन है जो नींद लाता है। रूल जो मैंने बनाया है, तरावी के बाद सिर्फ 15 मिनट सोशल मीडिया, फिर फ़ोन डाउन। हाँ, 15 मिनट। स्ट्रिक्ट हो अपने आप के साथ। टिप 3, रूम एनवायरनमेंट क्रेसेंट मून। मेरा रमजान स्लीप सेटअप, ब्लैकआउट कर्टन्स। फजर के बाद अगर सो रहे हो तो सनलाइट डिस्टर्ब करती है। कूल टेम्परेचर, ठंडा रूम इज इक्वल टू बेटर स्लीप। नो ब्राइट लाइट्स, लैम्प यूज करो ओवरहेड लाइट की जगह। लाइट फ्रेग्रेंस, लैवेंडर या आउडी, सेंसेस को रिलैक्स करता है। टिप 4, वजू से सूना स्पार्कल्स। ये स्पिरिचुअली भी पावरफुल है और प्रैक्टिकली भी। वजू से बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कूल होता है, जो स्लीप के लिए परफेक्ट है। और सोने से पहले की दुआएं और आयतुल कुर्सी पढ़ना, इसे बहुत सुकून मिलता है। मैं कभी भी बिना वजू के नहीं सूती रमजान में। इट्स बिकम सच अ ब्यूटिफुल हैबिट। टिप 5, नैप टाइमिंग का ध्यान रखो। अलार्म क्लॉक। नैप लेनी है तो जुहर के बाद लो, एएसआर के पहले। एएसआर के बाद अगर सोई तो रात की नींद खराब होगी और तरावीह में नींद आएगी।
और वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। टिप 6, कंसिस्टेंसी रखो। पहले हफ्ते रमजान में बहुत लोग हैप्पैज़र्ड्स होते हैं, अलग अलग टाइम्स पे। इसे बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। ट्राई करो कि सेम टाइम पे सोना और उठना, एटलीस्ट वीकडेज में। वीकेंड पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ओके है। सेगमेंट 4, स्पिरिचुअल कनेक्शन प्लस स्लीप। ओके, ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस वीडियो का, स्लीप और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन। रमजान में हम इतना स्पिरिचुअली हाइटेंड फील करते हैं और नींद का इसका सीधा कनेक्शन है। जब हम थके होते हैं, नमाज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कुरान पढ़ते वक्त ध्यान भटकता है, छोटी चीज़ें इरिटेट करती है, जिसे रोज़ा का सवाब कम होता है। इसलिए रेस्ट लेना इबादत का हिस्सा है। अपनी बॉडी का ख्याल रखना भी अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह अल बकरा। तो खुद को एग्जॉस्ट मत करो, बैलेंस रखो। मेरी नाइट टाइम इबादत रूटीन, ईशा प्लस तरावीह 8:30 to 10 PM, वाइटर तरावी के साथ या सहरी से पहले, तहज्जुद सहरी से 15 to 20 मिनट पहले, फजर के बाद, आजकर, कुरान, इशराक। ये स्केड्यूल मुझे स्पिरिचुअली फुलफिल्ड और फिजिकली रेस्टेड दोनों रखता है। सेगमेंट 5, कॉमन मिस्टेक्स प्लस हाउ टू फिक्स देम। चलो अब बात करते हैं वो गलतियाँ जो हम सब करते हैं रमजान में स्लीप के मामले में। मिस्टेक 1, तरावी के बाद खाना खाना। बहुत लोग इफ्तर में थोड़ा खाते हैं और तरावी के बाद फिर फुल मील लेते हैं, फिर डायरेक्टली सो जाते हैं। ये डाइजेशन के लिए बुरा है और नींद भी डिस्टर्ब करती है। तरावी के बाद सिर्फ लाइट चीज़ लो, 1 ग्लास दूध, थोड़ी खजूर या फ्रूट। हैवी मील अवॉइड करो। मिस्टेक 2, सोशल मीडिया पे रात भर जागना। ये रमजान की सबसे बड़ी टाइम वेस्ट और नींद किलर है ऑनेस्टली। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब एल्गोरिदम्स आपको 3 बजे तक जाग रखते हैं। वाइट हैवी चेकमार्क फिक्स, फ़ोन को दूसरे रूम में चार्ज करो रात को। अलार्म के लिए अलग डिवाइस यूज़ करो। मिस्टेक 3, वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा सोना। सैटरडे संडे पे 12 to 1 बजे तक सोना और फिर वीकडे पे सेम टाइम पे उठने की कोशिश। ये सोशल जेट लैग क्रिएट करता है। वाइट हैवी चेकमार्क फिक्स, वीकेंड पे मैक्स 1 घंटे की एक्स्ट्रा स्लीप, ज़्यादा नहीं। मिस्टेक 4, सहरी स्किप करना। कुछ लोग सहरी इसलिए नहीं उठते क्योंकि नींद आची आ रही होती है, बट फास्टिंग विदाउट सहरी बॉडी को डे टाइम में क्रैश करती है, जिसे प्रोडक्टिविटी और नमाज दोनों अफेक्ट होते हैं। वाइट हैवी चेकमार्क फिक्स, सहरी को स्किप करना ऑप्शन नहीं है। मल्टीपल अलार्म्स लगाओ, रूम में रोशन करो। पानी के साथ उठना ईजियर होता है। मिस्टेक 5, गिल्ट में सोना। मैंने इतना कम कुरान पढ़ा आज, तरावी में ध्यान नहीं था, मैंने नैप ले ली तो क्या वेस्ट था। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक स्लीप क्वालिटी को जेन्युइनली खराब करती है। वाइट हैवी चेकमार्क फिक्स, सोने से पहले अल्लाह से माफ़ी मांगो, ग्रेटफुल रहो जो कुछ हुआ उसके लिए, और पीसफुल माइंड के साथ सो जाओ। कल का दिन नया मौका है। मैं जानती हूँ बहुत सारी गर्ल्स है जो स्टूडेंट है या जॉब्स करती है, उनके लिए रमजान स्केड्यूल और भी चैलेंजिंग होता है। स्टूडेंट्स के लिए स्टडी करो ज़ुहर के बाद और ASR के बाद, ये पीक फोकस टाइम होता है फास्टिंग में। हैवी स्टडिंग रात को मत करो, ब्रेन टायर्ड होती है। और हाँ, एग्जाम सीजन प्लस रमजान के लिए नैप लेके पढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव है। वर्किंग गर्ल्स के लिए ऑफिस में लंच ब्रेक को कैला के लिए उसे करो, सीट पे भी 15 मिनट की नैप हो सकती है। कम्यूट पे अगर पॉसिबल हो तो रेस्ट करो। मैनेजर को पोलाइटली बता सको तो बताओ कि आप फास्टिंग कर रही है। मोस्ट पीपल अंडरस्टैंडिंग होते हैं। दोनों के लिए कॉमन टिप, रमजान में परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस ढूंढो। कुछ दिन आची नींद आएगी, कुछ दिन नहीं, इट्स ओके। और अब बात करते हैं रमजान के सबसे प्रेशियस वक्त की, आखिरी 10 रातें। ये रातें बहुत खास है। लैलतुल कद्र इन्हीं में है। जिस रात की इबादत 1000 महीने से बेहतर है, तो स्लीप स्केड्यूल थोड़ा और एडजस्ट होता है। रिकमेंडेड स्केड्यूल फॉर लास्ट 10 नाइट्स, रात 9 बजे से पहले सो जाओ 2 to 3 घंटे, उठना रात 12 to 1 बजे पे, क़ियामुल लैल, तहज्जुद, दुआ, कुरान, अनटिल सहरी, सहरी के बाद थोड़ी रेस्ट,
डे टाइम में 1 to 2 घंटे की नैप। ये टफ है, बट ये 10 रातें साल में एक बार आती है। बॉडी एडजस्ट कर लेती है अगर आप पहले से प्रॉपर रेस्ट लेते रहो। और एक बात, खुद को फोर्स मैट करो कि पूरी रात जाके कुछ हो नहीं रहा। क्वालिटी इबादत ज्यादा बेटर है 1 घंटे की। 8 घंटे की नींद में स्ट्रगल के। अल्लाह देखता है एफर्ट और नियत को। और बस इतना था आज का वीडियो। आई होप ये आपके काम आया। रमजान बहुत प्रेशियस टाइम है और मैं चाहती हूँ कि हम सब इस महीने को अपनी बेस्ट कैपेसिटी से जिए। स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली। नींद को इग्नोर मत करो। अपना ख्याल रखो और याद रखो, रेस्टेड इबादत एग्जॉस्टेड इबादत से बेहतर होती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करो, कमेंट में बताओ आपका रमजान स्केड्यूल कैसा है। सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया। अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिन्हें जरूरत है। रमजान मुबारक टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग। मे अल्लाह एक्सेप्ट ऑल आवर इबादत, दुआस और फास्ट्स। अमीन। खुदा हाफिज और अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।